बीच करीब 10 महीने से जंग चल रही है। जंग में दोनों देशों का काफी नुकसान हुआ है। इसके बावजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमले रोकने को तैयार नहीं है। भारी तबाही के बावजूद यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। यूरोप को मिली अजीब धमकी। यूक्रेन दूतावासों में भेजे गए खूनी पार्सल। छह यूरोपीय देश, 17 केस। यूक्रेन जंग के खूनी पार्सल। रूस और यूक्रेन के बीच तकरीबन 10 महीने से जंग चल रही है। जंग में दोनों देशों का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस की फौज के हमले रोकने के लिए तैयार नहीं है और ना ही यूक्रेन के अलग अलग शहरों में तबाही के बरसते बारूद के बावजूद राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने के लिए। रूसी हमलों में यूक्रेन के शहर खंडरों में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना रूस के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच यूरोप में एक ऐसी अजीबोगरीब चीज हो रही है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल यूरोप के अलग अलग देशों में यूक्रेन के दूतावासों में खूनी पार्सल भेजे जा रहे हैं और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब इन खूनी पार्सलों को खोला जा रहा है तो इनमें से जानवरों की आंखें और अंग बाहर निकल रहे हैं। इससे पहले हम आपको यूरोपीय देशों में यूक्रेन के दूतावासों को भेजे जा रहे खूनी पार्सल का राज तफसील से बताएं। आपको ये बताना जरूरी है कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं जहां यूक्रेन के दूतावासों में ये खूनी पार्सल भेजे जा चुके हैं। हंगरी, द नीदरलैंड्स, पोलैंड, क्रोएशिया, इटली और चेक रिपब्लिक। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओले निकोलेंको ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर की। उसमें उन्होंने लिखा था कि खूनी पार्सल हंगरी, द नीदरलैंड्स, पोलैंड, क्रोएशिया और इटली में यूक्रेनी दूतावासों के साथ साथ नेपल्स, इटली, क्राको, पोलैंड और चेक शहर ब्रनो में वाणिज्य दूतावासों को मिले। हम इस संदेश के अर्थ का पता लगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पैकेज को एम्बेसी भेजने से पहले किसी तरह के लिक्विड में भिगोया गया था। इनसे अजीब सी बदबू आ रही थी। हम जांच कर रहे हैं। ये सारा माजरा शुरू हुआ यूरोप के एक देश स्पेन से, लेकिन खूनी पार्सल भेजने वाले शख्स ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यूक्रेन की एम्बेसी में जो पार्सल भेजा था वो दूसरे देशों को भेजे गए पार्सलों से अलग था। दरअसल कुछ दिन पहले स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यूक्रेनी एम्बेसी में कई एक्सप्लोजिव से भरे पार्सल भेजे गए थे। इनमें से एक पार्सल खोलते ही धमाका भी हुआ था और इस धमाके में यूक्रेन का एक डिप्लोमेट घायल हो गया था। ऐसा ही एक लेटर बम मैड्रिड में अमेरिकी दूतावास को भी भेजा गया था। इतना ही नहीं, एक खूनी पार्सल उत्तर पूर्वी स्पेन में एक हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में भी भेजा गया था। इस फैक्ट्री से यूक्रेन को हैंड ग्रेनेड सप्लाई किए जाते हैं। स्पेन के अधिकारियों के मुताबिक 24 नवंबर को ऐसा ही एक पार्सल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को भी भेजा गया था, लेकिन बम निरोधक दस्ते ने उस लेटर बम को निष्क्रिय कर दिया था। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।